जाने मन। शबनम का फोन है। बात नहीं करोगे? हेलो शबनम, कैसे हो डार्लिंग? ठीक हूँ, और तुम? तुम जानते हो तुम कितने अजीब इंसान हो। मुझसे तो कभी प्यार से बात ही नहीं करते। इंसान माय लव मेरी जान कहता है, लेकिन तुम। अच्छा ठीक है। जान कैसी हो? बहुत थक गई हूँ। असल में सुबह से थेरेपी, योगा, हॉस्पिटल और फिर आकर मॉम से शादी के बारे में डिस्कशन किया। उसी वजह से सारे दिन के बाद अब तुमसे बात हो रही है। ठीक है। तुमने क्या किया? अच्छा, न्यूज़पेपर देखा तुमने? हाँ मैंने पढ़ा है। सारा दिन बहुत सारी कॉल्स आई, हर किसी ने मुबारकबाद दी। असल में तुम्हें इसीलिए फोन किया था। क्या कल हम चल सकते हैं? कहाँ? डेट लेने के लिए। हाँ, निकाह के लिए। पता नहीं, अभी मैंने सोचा नहीं। और जब तुम चाहो तो हम साथ चलेंगे। तो कल चलते हैं, इस काम को खत्म करते हैं। पता है, शादी के बारे में मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। जैसा कि? हमारी शादी कैसे होगी, किस जगह होगी, डेकोरेशन, म्यूजिक कैसा होगा। शादी तुम्हारी भी तो है, हम इस बारे में मिलकर फैसला करेंगे। ठीक है। तुम ठीक तो हो? आवाज ठीक नहीं लग रही तुम्हारी। नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है, फिर कल बात करती हूँ तुमसे। ओके करीम, बाय। बाय। शबनम तुम्हें फोन कर रही है। हाँ शबनम बोलो। हेलो अजरा, कैसी हो तुम? यार आई एम सो सॉरी, आज तुम्हें सारा दिन कॉल नहीं कर सकी, बहुत बिजी रही। नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। कल का क्या प्रोग्राम है? कल वही एज यूजुअल क्लब में होंगी, प्रैक्टिस है। चलो अच्छा है। कल मेरे साथ होल्डिंग आ सकती हो? होल्डिंग में? हाँ, मॉम ने कल मेरी शादी का जोड़ा चूज करने के लिए शो अरेंज किया है। अब वो जान निकाल देंगी मेरी। मैं समझी नहीं, जान क्यों निकालेंगी? अजरा तुम मॉम को बिल्कुल नहीं जानती हो, वो हर चीज प्लान कर चुकी हैं। मैंने उनके चूज किए हुए कपड़े अगर नहीं सिलेक्ट किए तो कयामत आ जाएगी। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें अपने साथ सिर्फ इसीलिए लेकर जा रही हूँ ताकि तुम उस वक्त मेरी साइड लो। ठीक है, ओके। अच्छा सही है, लेकिन इतना बता दूं कि मेरी मॉम बहुत सख्त है। बर्फ की तरह बिल्कुल ठंडी, लेकिन एक ही पल में बहुत सख्त भी है। ठीक है। ठीक है, तो फिर कल मैं कार भेजकर तुम्हें बुलवा लूंगी, या फिर अगर मैं खुद जल्दी फ्री हो गई तो लेने आ जाऊंगी। कल करीम के साथ मुझे निकाह की डेट फिक्स करने भी जाना है और उसके बाद करीम से डिस्कशन करनी है। ओह वाकई में? बहुत एक्साइटेड हूँ। नॉर्मल बात है। ओके बाय। और हाँ, तुम्हारी आवाज बहुत फ्रेश लग रही है, अच्छा लगा। शुक्रिया। गुड नाइट। कैसी जिंदगी है ये, जैसे इसके अलावा कोई काम ही नहीं। हम दोनों की जिंदगी कैसी है, जैसे हम दोनों कभी मरेंगे ही नहीं। क्या पता हम शबनम से पहले मर जाएं। हाँ ये भी है, कल किसी क्या हो क्या पता, कोई नहीं जानता। जान, कितना अच्छा दिन गुजरा। बिल्कुल। हम दोनों अगले हफ्ते भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है ना? पता नहीं, लेकिन मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ठीक है। अच्छा, गुड नाइट।
मॉम, जान, यानी अपनी मॉम की याद आई और भागे चले आए। बिल्कुल मॉम। यानी कि ऐसी मीटिंग है कि तुम्हारे बगैर सब हो जाएगा? हाँ, लेकिन मेरा आना तो जरूरी नहीं। कम से कम साइन तो करने होंगे, ये तो करना पड़ेगा। हाँ ज्ञान, हाँ। अच्छा क्या किया? घर पर ही थी, होल्डिंग नहीं गई। एजे ने भी छुट्टी ली हुई थी। क्यों, उसे क्या हुआ? शायद उसकी आंटी बीमार थी। अच्छा, मुझे पूरी उम्मीद है वो जल्द ठीक हो जाएंगी। ओह, जान साहब आए हैं। पता लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल लग रहा है। प्यारी मॉम, कल होल्डिंग में अजरा को बुलाया है। उसका क्या काम वहाँ शो पे? लेकिन मॉम वो भी शेयर करेगी आइडियाज। तुम कब से उससे इतनी फ्रैंक होने लगी? मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी चॉइस से इतना वाकिफ है। क्या पता उसके ख्याल में वो नेस्लिहान मैडम के खिलाफ आवाज उठा सके। अगर ऐसा है तो मजाक की बात है। ठीक है, आने दो अजरा को, हम भी देखें। मैं भी आ सकता हूँ क्या? जान, तुम 2 मिनट सब्र नहीं कर सकते? ठीक है, मुझे भी इतनी दिलचस्पी नहीं है इस शादी में। जान, तुम ऐसा कहकर बहुत दुख दे रहे हो मुझे। अब तुमने कहा था अगर वो एग्रीमेंट साइन कर लेगा तो तुम उसके बारे में कुछ नहीं कहोगे। तुम नहीं चाहते ना कि मैं भी खुश रहूं? अब मैंने तो कुछ ऐसा वैसा नहीं कहा, सिर्फ मजाक किया है। ठीक कह रही हो तुम। अगर हम पे ये उधार ना होता तो हमें ये दिन देखने ना पड़ते। तुम खुद ही कह देती करीम मैं प्रेग्नेंट हूं, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करने के बजाय तुम्हें पहले से भी ज्यादा प्यार करता और हम दोनों निकाह करने के लिए जाते। काश हमारे साथ ये सब ना होता। हाँ तो बताओ, काम का क्या किया है तुमने? ये खबर आपके काम आए या ना आए, यह आप पर डिपेंड करता है। शबनम, कहाँ चली? नाश्ता नहीं करोगी? कल बताया था ना कि निकाह के लिए दिन लेने जाना है मुझे। रास्ते में कुछ खा लूंगी मॉम, अभी मुझे बहुत देर हो रही है। अच्छी बात है। बहुत एक्साइटेड हूँ। ये तो नॉर्मल सी बात है। तुम्हें इस तरह खुश देखने से सारी दुनिया मेरी हो जाती है। इन सब के लिए बहुत शुक्रिया मॉम। अच्छा बेटे, याद रखना आज 3 बजे वाला शो है, भूल ना जाना। मैं भूल सकती हूँ क्या? 3 बजे होल्डिंग में। हेलो। हेलो शबनम। हाँ कान, हाँ मैं ही हूँ। नंबर डिलीट कर दिया था मैंने, इसलिए पहचान नहीं पाई। कोई मसला नहीं। लेकिन मेरे लिए है। अगर सेव होता तो फोन अटेंड ही नहीं करती तुम्हारा। देखो शबनम, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। अब फोन मत करना। शबनम, मुझे कुछ कहना है। कुछ कहने सुनने को नहीं बचा है। आइंदा मुझे फोन मत करना तुम। प्लीज शबनम, फोन बंद मत करना। हेलो हेलो। कब उठे तुम? अभी उठा हूं। बहुत मिस किया तुम्हें। उफ, मैं लेट हो गया हूं। कहाँ जा रहे हो तुम? क्लास है कोई? शबनम से मिलना था। डेट फिक्स करनी है ना?
अपना ख्याल रखना। हेलो, हेलो जी, कहिए। नेस्लिहान मैडम से मिलना है। जी रुकिए, मैडम को बता दो, आप जा सकते हैं। इसे तुम ही एक्सप्लेन कर देना। चले मोम, आप फिक्र न करें, मैं देख लूंगा इसे। निस्लिहान मैडम, हकान साहब आए हैं। हाकान आया है? वो जो शबनम मैडम के दोस्त थे। तुम किस मुंह से मेरे सामने आए हो? नेस्लिहान मैडम, गुड मॉर्निंग। दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है? मुझे सिर्फ आपका 1 मिनट चाहिए मैडम। तुम मेरा 1 सेकंड भी नहीं ले सकते। नेस्लिहान मैडम, अगर इतनी इमरजेंसी ना होती तो मैं यहाँ तक नहीं आता। शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। मैडम, शबनम के बारे में है, उसकी खुशी के लिए, उसके फ्यूचर के बारे में, उसकी जिंदगी में जो शख्स आने वाला है उसके बारे में आपको जानना होगा। मुझे नहीं लगता था कि ये इतना आसान होगा। मुझे भी। अब तो हमारा काम और भी मुश्किल हो गया है। इतने सारे लोगों को इनविटेशन देने हैं, सोच के ही दिल बहुत घबरा रहा है। परेशान मत हो, सबके सब काम बहुत ही जल्द हो जाएंगे। इसी दिन का इंतजार किया। मैं हर पल एंजॉय करना चाहती हूँ, हर लम्हा अच्छा गुजारना चाहती हूँ। मैंने इसलिए कहा कि तुम्हें हौसला दे सकूं ताकि तुम परेशान ना हो। मैं जानती हूँ, लेकिन अभी भी यकीन नहीं हो रहा। यकीन करो, इतने सारे लोगों को बता दिया है मैंने। उन सबों को इनविटेशन ड्रॉप करने हैं। अभी बहुत लोगों को बताना भी बाकी है। सोचकर ही बहुत अजीब फील हो रहा है मुझे। जल्दी में काम करोगी तो एंजॉय नहीं कर पाओगी। ठीक है, अब कोशिश करूंगी कि पुरसुकून रहूं। अच्छा, तुम क्या सोचते हो कि कैसी हो हमारी शादी? पता नहीं, जैसे तुम चाहो। दोनों मिलकर फैसला करेंगे। ओके, मुझे इन बातों का ज़्यादा पता नहीं है। और तुम लोग कैसे शादी करते हो मुझे इल्म नहीं है इस बारे में। कुछ समझी नहीं मैं। हाँ, तुम बहुत कुछ डिजर्व करती हो, मैं क्या बताऊं, लेकिन चाहता हूं कि इतना ज़्यादा खर्चा किए बगैर सब सादगी से नहीं हो सकता। क्या तय हुआ था हमारे दरमियान? ऐसी बातें नहीं होंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बस हम जल्दी से शादी कर लें आप। और हाँ, तुम्हारी अम्मी के लिए ये अच्छा नहीं होगा कि अचानक हम उन्हें शादी का कार्ड देंगे। मुलाकात ही नहीं हुई उनसे। हाँ बिल्कुल, ऐसा तो है। वो बीमार थी और हालत ऐसी नहीं थी कि वो किसी से भी मिल सके। और मैं क्या बताऊं। ओह अच्छा, कोई सीरियस मैटर है क्या? ऐसी बात नहीं है, ठंड लग गई थी उनको। हेलो। हेलो, कैसे हो करीम? सुनो, शबनम अगर वहां तुम्हारे साथ है तो उसे पता ना चले। ठीक है, बिल्कुल। आज ऑफिस आ सकते हो? मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। खुदा हाफिज। कोई जरूरी बात है? नहीं नहीं, ऐसे ही। मुझे भी अजरा के पास जाना है, बिल मंगवा लो।
ठीक है, आने दो। जी आइए। हेलो निल्सियान मैडम। पहले बैठ जाओ और जरा मुझे ये बताओ, जिससे मेरी बेटी की शादी हो रही है उसका माफिया के साथ क्या ताल्लुक? माफिया? हाँ, क्या ये सच है? मुझे बताओ, क्या तुम माफिया के घेरे में हो? मतलब सच है? अच्छा बताओ कितना? $5 लाख। ये लो, इसे अदा करो और बचे हुए पैसों से एक अच्छी सी रिंग ले लो। शबनम इससे बहुत खुश होगी। मैं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ कहने की जरूरत नहीं है करीम। अगर तुमने वो अग्रीमेंट साइन ना किया होता तो मैं समझती पैसों के लिए शादी कर रहे हो, लेकिन तुम इस इम्तिहान में बहुत अच्छे तरीके से पास हो गए हो। अब किसी तरीके से इस मुसीबत को टालना तो होगा ना, वरना कल को यही मुसीबत हमारे सर पर खड़ी हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि शबनम परेशान हो। हिसाब किताब खत्म करो वहां से। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ज्यादा वेट तो नहीं करवाया तुम्हें? नहीं, मैं भी अभी आई हूँ। अब क्या करने वाले हैं हम? पहले इसे खोलो तुम। क्या है? खोलो तो सही। तुम्हारा सही से शुक्रिया अदा नहीं कर सकी, मेरी दोस्त और जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की वजह बनने के लिए। जहमत की तुमने। इसमें जहमत कैसी? पसंद आई तुम्हें? हाँ, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। इसे कबूल करने का शुक्रिया। और हाँ, तुम मेरे निकाह की गवाह बनोगी। क्या? मैं? भाई मुझे नहीं पता, मंडे को तुम्हें पैसे देने ही होंगे, नहीं तो फिर मैं। भाई प्लीज ऐसा मत करें, ये तो बहुत कम टाइम है। मेरे लिए तो नहीं, पर जैसा तुम चाहो। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो बातें करने से ज्यादा अभी पैसे इकट्ठे कर रहा होता। भाई वही आया है, भेजूं क्या अंदर? हाँ तो फिर भेजो उसे। चलो दफा हो जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ। आ जाओ। ओ देखो तो कौन आया है। कौन सी हवा के झोंके ने तुम्हें फेंका है? कागजात दो। पता है, हमारा भी एक असूल है, पैसे देखे बगैर हम कागज नहीं देते। मुझे उससे मतलब नहीं। अभी तो तुम्हारी उससे शादी भी नहीं हुई और उसकी मिरास तुम्हें मिल गई, क्या बात है। ये लो तुम्हारे पैसे। वाह वाह वाह, पता है तुम्हारी जिंदगी ही बदल गई। मजे आ गए तुम्हारे। मैंने कहा कागजात दो।
तुम्हें सोने की मुर्गी मिल गई है, इसकी कदर करो। अच्छा सुनो, तैयारी कैसी चल रही है? मेरी बात सुनो, मैंने अपना उधार चुका दिया है। आइंदा दखल अंदाजी मत करना और मेरा पीछा छोड़ दो। ये बात खत्म हो चुकी है। अभी रुको करीम साहब, ये तुम्हारे अच्छे दिन हैं। सब कुछ रेडी है? जी हाँ, आखिरी 2 मॉडल्स की रिहर्सल चल रही है, वो भी ख़त्म होने वाली है। एजे, उसे तो कब का खत्म हो जाना चाहिए था। क्या हम एक भी काम ठीक से नहीं करेंगे? बहुत अहम दिन है। मैं सब कुछ बहुत अच्छा चाहती हूँ। ठीक है, मैं दोबारा देख लेती हूँ। चलो। मॉम, आ गई बेटा? 3 बजे का कहा था ना, लेट तो नहीं हुए? पूरे टाइम पर आई हो। अजरा को पहचान लिया आपने मॉम? हाँ, कैसी हो अजरा? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। आओ अंदर चल के बैठते हैं। ओके। मुनज़्ज़ा, मुझे अच्छी नहीं लग रही ये वाली। ये ड्रेस कैसा लगा? तुमको कैसी लग रही है? ये भी कुछ खास नहीं लगा मुझे। क्या गलत है? जी, जैसे कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बनता नजर आ रहा। और छोटी मैडम, ये कैसा है? मेरे ख्याल से तो सही है। हाँ, ये बहुत अच्छी है। बस फिर यही डन है। नहीं मेरी जान, बहुत महंगी है, बाद में लेंगे ना। तुम्हें पसंद है, जो चाहे हो जाए। तुम्हारे लिए एक तो ज़रूर लूँगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी जान के लिए मैं एक गिफ्ट तो ज़रूर लूँगा। आपको पसंद आया कुछ? ये रिंग ज़रा दिखाइएगा प्लीज़। ये देखिए। अच्छी है ये। हाँ, ये कितने की है? 27,000 की। और ये कितने की है? 12,000 की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हम बाद में लेंगे। चलो चले। जी सर, आपको कुछ पसंद आया? हाँ। आप किस तरह की अंगूठी चाहते हैं? पता नहीं, बस जो सबसे अच्छी हो। सर हमारे पास वैरायटियाँ तो बहुत हैं, लेकिन कीमतें सबकी मुख्तलिफ होती हैं। जो सबसे खूबसूरत हो। ओके। ये देखिए सर। तुम टेनिस टीचर हो ना? जी, हम दोनों की क्लब में ही मुलाकात हुई थी। कैसी लग रही हूँ? मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, देखो कितनी अच्छी लग रही हो। प्रिंसेस लग रही हो बिल्कुल। मॉम, अब आप इस तरह करेंगी तो फिर मैं... मुझे मत देखो, ये खुशी के आंसू हैं। हर माँ का अरमान होता है
कि वो अपनी प्यारी बेटी को शादी के जोड़े में देखे। अजरा, तुम कुछ नहीं कह रहे हो, इसका मतलब है अच्छी नहीं है ये। ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। इंशाल्लाह जो तुमने किया है उसका हिसाब तुमसे पूछा जा रहा होगा। अल्लाह ने तुम्हें मुसीबतें दी होंगी, तुम मेरे ख्याल से जहन्नुम में जल रहे होगे इंशाल्लाह। सही कह रहा हूं ना रजा साहब? इस तरह अपने आप को गोली मारने से नहीं बचता इंसान। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें क्या, तुम्हारी फैमिली को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा बदला अब मैं तुम्हारे बेटे से लूंगा। बाबा, जी, गुड इवनिंग। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? ऐसी कोई बात नहीं। आप किससे मिलने आई हैं? असल में मैं आपसे ही मिलने आई हूँ यहाँ। आपसे मुलाकात नहीं हुई ना? मैं शबनम वुराल। खुशामदीद बेटी, अंदर आ जाओ। आपको गेट वेल सून। करीम ने बताया था कि आप बहुत बीमार हैं। उम्मीद है बेहतर फील कर रही होंगी अब। शुक्रिया, ठीक हूँ। लगता है करीम घर पर नहीं है। नहीं, काफी टाइम से आपसे मिलना चाह रही थी, लेकिन मुझे वक्त ही नहीं मिल पा रहा था, तो आज मैंने खास करके टाइम निकाला। सोचा सरप्राइज दूं मैं। बात कर सकते हैं हम थोड़ी देर? आ जाओ।